हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वर्मा सर के निष्णात क्लासेस में क्लास 11 के स्टूडेंट्स का ये तीसरा वीडियो रिलीज हो रहा है। वीडियो 2 में हमने सिलेबस की चर्चा की थी, लेकिन आपकी जानकारी के लिए कह दें कि यदि पहले से ही विद्यार्थी को बता दिया जाए कि तुमको इतना सारा काम करना है तो बड़ा ही मुसीबत होती है। और हम पिछले क्लास में भी एक लाइन बोले थे, आई डोंट वांट टू सी द डिस्टेंट वर्ल्ड अराउंड मी, यानी हम अपनी चारों ओर की दुनिया को नहीं देखना चाहते हैं। वन स्टेप इज एनफ फॉर मी। आज मैंने एक चैप्टर पढ़ा, 10 क्वेश्चंस पढ़े, वह मुझे अच्छी तरह से पता चल गया कि क्या है सिलेबस में, क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है, कैसे पढ़ना है, तो यही मेरे लिए काफी है। डियर स्टूडेंट्स, यह दुनिया जब शुरू हुई थी उस समय के लोगों को माप तौल की कोई जरूरत नहीं थी। राजा के यहाँ लोग गए, एक अच्छी सी कविता सुना दिए, राजा खुश हो गए, गले का मोती का हार निकाल कर दे दिए। कभी भी खुश हुआ, मोती का हार बेचा और पूरी जिंदगी उसी पैसे से खाता रहा। राजा के सैनिक लड़े, कोई नया राज्य का विजय हुआ, सैनिक को वहां का प्रमुख नियुक्त कर दिया गया, उस राज्य की व्यवस्था उसकी हुई। लोग खेतों में मजदूरी करते थे, डलिया भर अनाज ले जाते थे, कोई माप तौल का सिस्टम नहीं था। दुनिया जब शुरू हुई थी तब धीरे धीरे विज्ञान बढ़ा, जनसंख्या बढ़ी, सबसे पहले जमीन के लिए लड़ाई हुई, कबीलों के बीच लड़ाई हुई, जमीन का बंटवारा हुआ। आज के तरह उस समय न कोई अमीन था, न कोई मेजरमेंट का फीता था, कुछ नहीं था। बांस लिया, जितना दूर जंगल साफ करके घेर लिया, वो जमीन उसकी हो गई। यहां से शुरू होती है मात्रक और वीमा की कहानी। यह शुरू होती है, धीरे 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 जनसंख्या बढ़ती गई, लोगों की जरूरत बढ़ती गई और तब जरूरत पड़ी वस्तु को ठीक 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 मापने की। तो वस्तु को जब ठीक ठीक मापने की जरूरत पड़ी तब उसके लिए तो कोई माप तौल का नमूना चाहिए। आप बाजार जाते हैं, कभी कभी कोई देहाती औरत आपको पत्थर का टुकड़ा रखकर सब्जी देने लगती है, आप तुरंत शंका में पड़ जाते हैं, भला वह पत्थर का टुकड़ा 1 किलोग्राम है या नहीं है, उससे कम है या अधिक है, और आप तुरंत शंका में बोल देते हैं कि भाई आपका नमूना सही नहीं है। तो वो पड़ोस के दुकानदार से किलोग्राम का नमूना लेती है और कहती है बाबू अब तो सही हुआ, और आप खुश हो जाते हैं। तो दैट सैंपल इज यूनिट, वही है मात्रक, वह जो नमूना है वह मात्रक है। आप जमीन मापने लगते हैं तो आपके पास एक फीता होता है, मेजरिंग टेप होता है, आप एक तरफ पकड़ते हैं और दूसरी तरफ से जमीन मापते हैं, 10 फीट, 20 फीट, 1 मीटर, 2 मीटर। आप समय मापते हैं, आपके हाथ में घड़ी होती है, एक सुई हिलती है, वो सेकंड की सुई है, आपको बताया गया है, एक बार हिली 1 सेकंड हुआ, 60 बार हिला 1 मिनट हुआ, 60 मिनट हुआ 1 घंटा हुआ। इस तरह से समय मापा जाता है, लंबाई मापी जाती है, द्रव्यमान मापी जाती है और इकाई का जन्म होता है। और आपका चैप्टर 1 शुरू होता है मात्रक और वीमा, और पहला क्वेश्चन शुरू होता है मात्रक क्या है। मात्रक यानी यूनिट क्या है, ये पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है।
मात्रक क्या है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जाता है, आपसे भी पूछा जाएगा। तो किसी भौतिक राशि की माप के लिए, किसी भौतिक राशि, अब सवाल उठता है कि यह भौतिक राशि क्या है। भौतिक माने होता है व्यवहारिक, जो हम लोग अपने जीवन में व्यवहार करते हैं। कभी लंबाई मापते हैं, कभी दूरी मापते हैं, कभी समय मापते हैं, कभी द्रव्यमान मापते हैं, कभी आयतन मापते हैं, कभी घनत्व मापते हैं। तो किसी भौतिक राशि ब्रैकेट में दूरी, समय इत्यादि, अधिक नहीं लिखना चाहिए, किसी भौतिक राशि की माप के लिए, किसी भौतिक राशि की माप तौल के लिए उससे मिलती जुलती, उससे मिलती जुलती, उससे मिलती जुलती मानक राशि को नमूने के रूप में, नमूना, सैंपल, 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 आप वो जो देखते हैं, वो जो लोहे का वो जो वाट है जिसमें लिखा हुआ है 500 ग्राम, आधा किलो, ये नमूना हुआ, सैंपल। आप जो घड़ी देखते हैं जिसमें सेकंड की सुई एक घर तय करती है, 1 सेकंड, ये नमूना हुआ। तो किसी भौतिक राशि की माप तौल के लिए उससे मिलती जुलती मानक राशि को नमूने के रूप में चुना जाता है, नमूने के रूप में चुना जाता है, चुना जाता है। इसी नमूने को उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, मीटर को METER भी लिखते हैं या METRE भी लिखते हैं। तो जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, या दूसरा मात्रक सेंटीमीटर, इससे छोटा, मीटर से छोटा मात्रक सेंटीमीटर। ध्यान रहे, सेंटीमीटर में सीएम के बीच में डॉट नहीं देते हैं, लास्ट में भी डॉट नहीं देते हैं, सटाकर और छोटे छोटे अक्षर में लिखते हैं। मीटर को संकेत में छोटी m लिखते हैं। या तीसरा मात्रक, जो ये पुराना मात्रक है, यह बहुत पुराना मात्रक है, ये पुराना मात्रक है इंच। इंच, ये ऐसे 2 लकीर देते हैं, इसको पढ़ते हैं x। इंच, फुट, ये ऐसे 1 लकीर देते हैं, इसको पढ़ते हैं x, फुट इत्यादि। अतः अगर कभी परीक्षा में पूछा जाता है मात्रक किसे कहते हैं, तो इतना सा लिख देंगे, एकदम 2 में 2 नंबर आएगा, विश्वास करिए। My dear students, with this video, I am today advising one thing more to all of you. Those students, their guardians and whosoever, they are watching my video. Please listen it carefully. At Sultanganj, Verma sir
has every capacity to teach your words, to teach you all students in English medium also, whether it is physics or biology or any other subject which are being taught here are concerned with this regard. If you are a student of English medium and you are watching my video, listen it carefully. And if you are a student of Hindi medium but you deserve to understand English at least, then you please be alert that it is easier to read in English medium than to read in Hindi medium, so far as physics is concerned. So far as this chapter is concerned, unit and dimension. What are units? Units are those standard samples. They are selected by a group of scientists. There is a committee in this world. That committee is known as CGPM committee. The head office of that committee is at present in France. It is in Paris. And the name of the committee is CGPM. With the help of their organizational support, they select what to take into consideration as the standard unit of length or mass or time or electricity or etc. or etc. If you want to take personalized tuition from me in English medium, you are most welcome at my residence. Please come to my residence wearing a mask and keeping social distance maintained by you and myself both. We shall talk together and let us start physics batch in English medium also. Through this video, I am appealing the nearby persons dwelling here, those persons who have a fear that Verma sir will whether teach in English medium or not. I cordially invite all of those guardians, parents and everyone to please meet me. I am ready to teach my subject physics at least in English medium, and also biology will be arranged by me in English medium also. There should be at least 5 members, 5 students. Not very easy task to be 5 in numbers to get the batch started at this end. And I am ready to teach you all in English medium also. In English medium, if I shall be teaching you this thing, I will be telling there what is unit. So to measure any physical quantity, we select a sample similar to that physical quantity and name that sample as meter or kilogram or second or etc. etc. These samples are known as unit of those physical quantities. Therefore, to read physics in English medium is not very difficult. And so far as Hindi medium is concerned, I am ready to teach as soon as government announces that coaching centers are allowed to start their batches. I shall start my batch also. Accordingly, if you will come and meet me, I shall suggest you about the time of my tuition classes. Probably it will be 6 a.m., 7 a.m., 2 p.m., 3 p.m. There will be a number of batches in Hindi medium and a single batch will be in English medium also. Therefore, if you want to take detailed study of physics for class 11, you are most welcome at my residence, which is situated in the back of Krishnanand Suryamal High School's field in Pitchdauri Mohalla near Lal Koti at Sultanganj, and this center is providing you coaching facility in physics for class 11 in both the medium, whether it is Hindi or English. Now, just after a second, I will again come back to teach you some more parts in Hindi medium.
Now I shall not going to speak in English, but you accept it that I have every capacity to teach you in English medium also. अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 यह है कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। मात्रक के प्रकार व नाम लिखें। नाम लिखें। द आंसर, मात्रक 2 प्रकार के हैं। 2 प्रकार के होते हैं। पहला मूल या आधारी मात्रक। आधारी मात्रक अंग्रेजी में फंडामेंटल या बेस यूनिट्स। और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक यानी डिराइव्ड यूनिट्स। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन तुरंत आएगा, तीसरा क्वेश्चन, कि भाई ये मूल मात्रक क्या है। मूल मात्रक क्या है। अब थोड़ा सा आप समझिए, आपको समय देखना है, केवल घड़ी चाहिए और किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर चाल देखनी है तो घड़ी रखना होगा, क्योंकि आप 6 क्लास में पढ़े हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, और दूरी मापने के लिए फीता चाहिए और समय मापने के लिए घड़ी चाहिए। तो बेचारी घड़ी अकेली कहती है कि सर फीता बिना लाए, दूरी बिना मापे चाल कैसे निकालिएगा। और अगर फीता लाते हैं तो वो बेचारी कहती है कि सर बिना घड़ी लाए, समय बिना नापे कैसे चाल निकालिएगा। आपको दूरी भी मापना है, समय भी मापना है। लेकिन अगर केवल दूरी मापनी है तो इसके लिए घड़ी की जरूरत नहीं है, तराजू की जरूरत नहीं है। केवल मात्रा मापना है तो तराजू चाहिए। वजन वेट। आप आलू खरीदने गए हैं, आप अगर सब्जी बेचने वाले को कहिए कि घड़ी देख के आलू तौलो तो आपको पागल समझेगा शायद। उसको तौलने के लिए केवल वाट चाहिए, तराजू चाहिए। तो जिस चीज को जानने के लिए दूसरे की जरूरत नहीं है, जो स्वतंत्र है, फ्री है, इसी को विज्ञान की भाषा में कहा जाता है निरपेक्ष, एब्सोल्यूट। और ये शब्द बार बार आएगा। निरपेक्ष क्या है, सापेक्ष क्या है, आपेक्षिक और निरपेक्ष क्या चीज है। वर्मा सर कितना भारी होंगे आपको जानना है। रिक्वेस्ट करिए, एक वेइंग मशीन लाइए, सर को उस पर खड़ा कर दीजिए। वेइंग मशीन का रीडर बता दिया कि वर्मा सर 90 केजी भारी है, दैट्स खत्म। लेकिन वर्मा सर कैसा पढ़ाते हैं, इसके लिए आपको चुनना होगा कि यदि इस शहर में कोई दूसरे सर हैं, शर्मा सर हैं, चौधरी सर हैं, झा सर हैं, मोहम्मद अली जिन्ना सर हैं, तो आपको देखना होगा क्या वर्मा सर जिन्ना सर से अच्छा पढ़ाते हैं या बुरा पढ़ाते हैं, चौधरी सर से अच्छा पढ़ाते हैं या बुरा पढ़ाते हैं। तो व्हेन हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो ऐसी भौतिक राशि को सापेक्ष राशि कहते हैं। और सापेक्षिक राशियां मूल मात्रकों के अंतर्गत कभी नहीं आती हैं। मूल मात्रकों के अंतर्गत निरपेक्ष राशियां आती हैं। इसलिए मूल मात्रक क्या है, आंसर इसका हो जाएगा स्वतंत्र यानी अनाश्रित। अनाश्रित यानी इनडिपेंडेंट।
इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र मात्रक मूल मात्रक है। स्वतंत्र मात्रक मूल मात्रक है। जैसे लंबाई या चौड़ाई या दूरी या विस्थापन इत्यादि का मात्रक मीटर। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? किसे कहते? जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, व्युत्पन्न यानी उससे उत्पन्न, मूल मात्रकों पर आश्रित मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे चाल का मात्रक बराबर दूरी का मात्रक बटे समय का मात्रक, यानी चाल का मात्रक बराबर मीटर बटे सेकंड बराबर मीटर प्रति सेकंड। और अब आप आईएससी में पढ़ने आए हैं 11 क्लास में, अतः ऐसा लिखा करिए एमएस इनवर्स, इसको पढ़िए एमएस इनवर्स, इसको पढ़िए एम एस इनवर्स। इनवर्स माने उल्टा, मीटर पर सेकेंड, इसको अंग्रेजी में पढ़िए मीटर, दूसरा पढ़िए मीटर पर सेकेंड, और इसको तीसरा पढ़िए मीटर प्रति सेकंड। तीनों में से जो पढ़िए या पी या जो पढ़िए, ये तीनों ही ये चाल। कोई भी आंसर लिखने में बड़ा नहीं करना है। साइंस ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, जितना पूछा गया छोटा से छोटा उसका आंसर लिखिए। अफवाहों पर ध्यान न दें कि वर्मा सर का आंसर बहुत लंबा होता है, ये होता है। वर्मा सर लंबे चौड़े हैं, आंसर इनका छोटा होता है। देखते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो क्लास में।